हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार में। दोस्तों, बीपीएससी इंटरव्यू एवं बीपीएससी मेंस के लिए संभावित प्रश्न एवं उत्तर की सीरीज में मैं अगला वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार में आपदा से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एवं उनके उत्तर को हम यहाँ पे शामिल करेंगे। तो दोस्तों, बिहार में आपदा एक बहुत बड़ी समस्या है और बिहार प्रतिवर्ष आपदा जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप जैसी आपदाओं का सामना करता है। तो इसलिए यह टॉपिक बिहार के परीक्षा खासकर बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न है, आपदा क्या है? आपदा क्या है? तो इसका जवाब हम ऐसे दे सकते हैं, आपदा मानव सभ्यता, संपत्ति, सामान्य कार्यशैली पर व्यापक प्रभाव डालती है। आपदाएं अचानक आती हैं और सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। आपदा प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती हैं। प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी आदि प्रमुख हैं, जबकि मानव जनित आपदा की बात करें तो इसके अंतर्गत दुर्घटनाएं, आग, आतंकवाद और युद्ध शामिल हैं। तो ये आपका हो गया आपदा। आप अपने तरीके से भी इसका जवाब तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, जो बिहार में बाढ़ के क्या कारण है, यह प्रश्न है। आप जानते हैं कि बिहार में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बिहार में बाढ़ के क्या कारण है, ये प्रश्न इंटरव्यू में और मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो बिहार में बाढ़ के प्रमुख निम्न कारण है। पहला कारण है अनियमित मानसूनी वर्षा, नेपाल से निकलने वाली नदियाँ। उत्तर बिहार में नदियाँ जो नेपाल से निकलती हैं वे बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती हैं। इसके बाद नदियों में गाद की समस्या, नदियों में सिल्ट की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार बहुत सारे प्रयास करती है। नदियों में गाद की समस्या को लेकर समिति भी बनाई गई है, लेकिन अभी इस समस्या से निजात नहीं मिला है। इसके अलावा बिहार में बाढ़ के कारणों में नदी मार्गों में अवरोध भी है, वहीं गाद के कारण नदी मार्गों में अवरोध भी है। इसके अलावा जल का कुप्रबंधन है और सरकारी प्रयास में भी कमी है। सरकार के प्रयास भी उतने सराहनीय नहीं है। इससे बिहार में बाढ़ की समस्या आती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न ऐसा हो सकता है कि आपदा प्रबंधन के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपदा आने की पूर्व तैयारियाँ, आपदा आने की पूर्व तैयारी अच्छी होनी चाहिए। सामुदायिक जागरूकता आवश्यक है इसके लिए, तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण प्रणाली की भी आवश्यकता है। इसके बाद आपदा आने पर समुचित राहत कार्य की व्यवस्था करनी चाहिए। आपदा पीड़ितों को पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा पीड़ितों को आर्थिक सहायता एवं रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए। आपदा रोधी भवन का निर्माण होना चाहिए। इसके अलावा माइक्रो लेवल पर प्लान तैयार करना चाहिए, जिससे कि त्वरित कार्रवाई की जा सके। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपदा आने पर तुरंत त्वरित काफ़ी जल्द समय में वहाँ पे बचाव एवं राहत कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये आपका प्रश्न था, आपदा प्रबंधन के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में बाढ़ की समस्या कितनी चिंताजनक है। तो ऐसा प्रश्न पूछा सकता है और बीपीएससी इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न तो अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो बिहार में बाढ़ की समस्या कितनी भयावह या चिंताजनक है, इसको देखते हैं इसके जवाब को। बिहार में सबसे प्रमुख आपदा बाढ़ है। 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। बिहार के जो 38 जिले हैं उनमें 28 जो जिले हैं वे बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। संपूर्ण भूभाग का लगभग 2/3 भाग बाढ़ की चपेट में है। भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो 17.2% भाग बिहार में है। यानी कि भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 17.2% भाग बिहार में है। बिहार में गरीबी एवं बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बाढ़ ही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बिहार में बाढ़ की समस्या कितनी भयावह है। 28 जिले 38 में से बाढ़ प्रभावित हैं। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है,
आपदा प्रबंधन के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं। तो आपदा प्रबंधन के लिए बिहार सरकार के द्वारा निम्न उपाय किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, यानी कि SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसके अलावा अगर हम जिला स्तर पे बात करें तो आपदा प्रभावित जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। और पटना में आपदा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा राज्य आपदा रिस्पांस बल यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा नदी जोड़ो परियोजना पर भी बल दिया जा रहा है। और अभी हाल ही में कोसी मेची लिंक परियोजना, जो कि सरकार के द्वारा यह परियोजना को मंजूरी मिल गई है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, यह उत्तर बिहार में बाढ़ का एक प्रमुख कारण है कोसी नदी, जो कि नेपाल से आती है। तो कोसी और उसकी एक सहायक नदी है मेची नदी, इन दोनों नदियों को जोड़ने की जो मंजूरी मिल गई है। तो नदी जोड़ो परियोजना पे भी काफ़ी बल दिया जा रहा है। इसके अलावा पंचायतों के माध्यम से जन जागरूकता भी किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं जो कि बिहार सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए किए गए हैं। अब आवश्यकता है इनको एक्शन में लाने का, यानी कि ज़मीन पर इसका कार्य करने का। ऐसे इन संगठनों का गठन तो हो चुका है, लेकिन ये उतने सही तरीके से अभी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम देखें तो इनमें उतनी अभी त्वरित नहीं है, इतने एक्शन ये जल्दीबाजी में नहीं ले सकते हैं। तो ये जो SDMA है या फिर SDRF है, इनको और भी सुधार करने की आवश्यकता है बिहार सरकार के द्वारा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि बिहार आपदा से जुड़े हुए थे। और दोस्तों, ठीक अगले वीडियो में हम ऐसे ही बिहार के किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि नक्सलवाद है या फिर बिहार में कृषि है या बिहार में उद्योगों की स्थिति है, ऐसे बिहार में बेरोजगारी है, ऐसे प्रमुख मुद्दों हैं जिस पे BPSC इंटरव्यू में प्रश्न बनते हैं, उन सभी मुद्दों पर हम एक एक वीडियो और उस पे संभावित प्रश्न एवं उसके उत्तर को लेके आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।